दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। 2024 का चुनावी महासमर चल रहा है और आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं वो इतनी खास हैं जो हमेशा राजनीति को लेकर राजनीति का समर्थन भी करते हैं और कहते हैं कि देश की गति या समाज की गति को अगर कोई दिशा देनी है तो राजनीतिक भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो हैं अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा। रतनलाल शर्मा के बारे में कई और चर्चाएं भी हैं, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले समझना चाहेंगे कि जो 2024 में आम चुनावों का महासमर कहूँ या महाकुंभ जो ये चल रहा है उसको लेकर उनकी क्या राय है और उनके बारे में जो चर्चाएं शहर में चल रही हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, अब तो राजनीतिक महाकुंभ लग गया है और आप हमेशा से इस बात के समर्थक रहे हैं कि राजनीति देश के लिए भी और समाज के लिए भी सर्वोपरि है। मैंने कई बार पहले भी आपको सुना, एक बार पहले इस पर आपका रिव्यू चाहें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर देश का विस्तार, हर देश को चलाने के राजनीति की पहल बहुत ज़रूरी है। हर समाज को चलाने के लिए राजनीति की पहल बहुत ज़रूरी है। और आज 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, इसके बारे में मैं सिर्फ अपनी तरफ से और पूरे समाज और पूरे फरीदाबाद की जनता की तरफ से, मेरा 18 प्रदेशों में जो संगठन काम कर रहा है उनकी तरफ से भी हमारी भरकस कोशिश यही रही है कि भाजपा का नेतृत्व है, भाजपा को जिताया जाए, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत किया जाए और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह 2019 का माहौल था, 2014 का माहौल था, 2024 में भी तीसरी बार एक बार फिर मोदी जी काबिज हो पाएंगे सत्ता पे? 100% 400 प्लस होंगे, कहने की बात ही नहीं है। देश के अंदर धार्मिक आस्था जितनी भाजपा ने फैलाई है आज तक कोई पार्टी नहीं फैला पाई, जबकि हमारा देश हिंदुत्व के ऊपर चलता है। लेकिन मैं 36 बरादरी और हर समाज के लिए ये कहता हूँ कि हमको समाज तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं सारे समाज, पूरे हिंदुस्तान से एक ही शब्द कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को जिताने में अपनी भागीदारी पेश कीजिए और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाइए। जैसा कि आपने भी कहा कि 18 प्रदेशों में आपका संगठन काम करता है, बड़ी तादाद है। हमने राजस्थान का वो महाकुंभ भी देखा जब वहाँ जो बहुत सारी भीड़ वहाँ उमड़ी थी। माना जा सकता है कि 18 प्रदेशों में आप अच्छी खासी अपनी पकड़, मजबूत पकड़ रखते हैं। तो क्या आपका संगठन पूरा का पूरा भाजपा को समर्थन कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखो, जहाँ तक संगठन की बात है, हमने कभी भी भाजपा से अलग होने की बात ही नहीं की। इसलिए ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि भाजपा, हमारा संगठन किसके लिए काम कर रहा है। हमारा संगठन देश की जनता के लिए काम कर रहा है। देश की जनता को हम राजनीति का रास्ता सिखाना चाहते हैं। जो BCA, BC, OBC, पिछड़ा वर्ग, SC, ST, ये बेचारा ज़िंदगी में वोटर ही रहा है। इसको कभी आगे किसी भी गवर्नमेंट ने चांस नहीं दिया कि इनमें से भी कोई नेता आगे बनाया जाए। अब ये 20 से 24 की इस लड़ाई के अंदर लोगों में, नेताओं में, पार्टियों में कुछ फ़र्क पड़ा है कि भाई पूरी राजनीति और पूरे इलेक्शन का जो बागडोर होती है वो इसी छोटे समाज के ऊपर होती है। और इस छोटे समाज ने जिसका भी साथ दिया, पहले कांग्रेस का दिया तो इंदिरा गांधी कामयाब रही, उसके बाद भाजपा का दिया तो ये कामयाब रहे। अब तो ये पार्टियों को सोचना है कि इस समाज के लिए क्या करते हैं। क्या ये समाज ने, इनको सोचना पड़ेगा कि जो इस टाइम इलेक्शन में इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, क्या उस SC, BCA, OBC निचले वर्ग के लोगों को भी टिकटें दी हैं? ये मेरा कोई मंथन करने का टाइम नहीं है, क्यों टिकटें बढ़ चुकी है। हाँ, हमारे संगठन ने भरपूर कोशिश की कि भाई भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर बड़े पुराने कद्दावर वर्कर नेता बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है कि इन्होंने पुराने लोगों को जो है राजनीति में लेकर नहीं आए। अब एक और अहम सवाल जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है शहर में कि
रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा जो हमेशा राजनीति की वकालत करते हैं, क्या वो खुद भी चुनावों में आ रहे हैं? क्योंकि चर्चा तो यही चल रही है, सुनने में ये आ रहा है कि आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि निगम मेयर का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? आपने जो सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है। इस बार हरियाणा में जो नगर निगम फरीदाबाद है, इसमें BCA का एक रिज़र्व सीट है मेयर की, और 2 से बनती तो 6 रिज़र्व सीट हैं काउंसलर की, लेकिन हमें 2 काउंसलर की रिज़र्व सीट की हैं और एक मेयर की है। सारा समाज चाहता है, सारा फरीदाबाद चाहता है कि इस सीट के ऊपर कोई ऐसा आदमी बैठे जो हमारे इस फरीदाबाद की नगर निगम की बुराइयों को दूर कर सके और देश के अंदर कोई ऐसा कर सके फरीदाबाद में जो फरीदाबाद का नाम रोशन हो सके। मेरी अपनी इच्छा है कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। तो क्या ये कोशिश केवल संगठन की तरफ से, शर्मा जी की तरफ से हो रही है, या भाजपा भी चाहती है कि BSc रिजर्व हो गया है और हम रतनलाल जी को कैंडिडेट बना दें? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है, पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा परिवार से हूँ, हर इलेक्शन में पूरा साथ देता हूँ, तन मन धन से साथ रहता हूँ, और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने भाजपा का पाला नहीं बदला। मैं आज भी भाजपा का हूँ और आगे भी भाजपा का ही रहूँगा। भाई, मैं तो चाहूँगा मुझे टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन फिर वही अहम सवाल कि अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो फिर क्या करेंगे? तो इसका बड़ा अजीब आपने मेरे से सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ समाज के लिए, जनता के लिए, फरीदाबाद की भलाई के लिए, नगर निगमों की स्वच्छता के लिए, नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। नगर निगम की जो पोजीशन फरीदाबाद में हुई पड़ी है, किसी छुपी नहीं है। मेरी अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हमें भी अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। हम अपने महासंगठन के द्वारा अपने समाज को उठाने की बात करते हैं। अब आपने जो मेरे सामने सवाल रखा कि क्या भाजपा मुझे टिकट देगी, मैं 100% उम्मीद रखता हूं कि मुझे टिकट क्यों नहीं देगी। आखिर मेरे में कमी क्या है? फरीदाबाद में एक ऐसा चेहरा जिसकी कोई बदनामी नहीं, भाजपा का पुराना कार्यकर्ता जो भाजपा का भगत है, और कभी भी हमने भाजपा के अगेंस्ट को बोले नहीं, हमारी ज़िंदगी ही भाजपा में गुजर गई। तो अब इसमें मैं सोचूं कि मुझे टिकट ना दी जाए, फिर तो भगवान ही मालिक है जी। क्योंकि देखा ये जाता है ना, कई बार जो और क्वालिफिकेशंस हैं टिकट पाने की, वो तो सारी आप पूरी करते हैं। भाई BCA रिजर्व भी हो गया है और आपका संगठन मजबूत भी है, लेकिन एक और क्वालिफिकेशन है, वो शायद आप पूरी ना कर पाएँ, जो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, भाजपा नेतृत्व, ये आपका जो सवाल है, ये मैं भाजपा नेतृत्व के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। क्या उनको मुझे टिकट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर नहीं दिया तो क्या? तो जो समाज कहेगा, जो जनता कहेगी, लोगों की ओपिनियन जो होगी, अगर वो कहेंगे खड़े हो इलेक्शन लड़ो तो लड़ेंगे। फिर कोई पार्टी विशेष की बात थोड़ी है। अगर आपको मौका दिया जाए तो किन मुद्दों पे आप जाएंगे चुनावों में? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हमारे नगर निगम फरीदाबाद में, फरीदाबाद बदनाम हुआ पड़ा भ्रष्टाचार के नाते। मैं नहीं कह रहा, आप लोग सब जानते हो। सफाई, स्वच्छता, सफाई कर्मचारियों का ना होना, गलियों में गंदगी फैलना, डेवलपमेंट की हालत कितनी बुरी है, इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। अगर हम को जनता मेयर बनाती है तो हम सबसे पहले नगर निगम का सुधार करेंगे, जिससे हमारे फरीदाबाद शहर का और फरीदाबाद MCF का सुधार हो सके। सबसे बड़ा शहर का व्यक्ति माना जाता है और एक जो मेयर का इलेक्शन है वो MP के बराबर इलेक्शन माना जाता है। क्या आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि एक बड़ा चुनाव आप लड़ने की बात कर रहे हैं? सब आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो मैं सक्षम हूँ हर तरीके से कि मैं ये चुनाव लड़ सकता हूँ।
ये तय माना जाए कि आप आपने तैयारी कर ली, आप लड़ेंगे चुनाव? मेरी तैयारी है, आगे भाजपा नेतृत्व जाने या भगवान जाने। किसी बड़े नेता से बात हुई भाजपा की? मुझसे बड़ा नेता कौन है भाई? भाजपा का इतना पुराना मैं कार्य करता हूँ, जितने नेता बने हुए हैं मेरे से ऊपर बने हैं, सीनियर तो मैं हूँ। मुझे बात करने की क्या जरूरत है? भाजपा के नेतृत्व को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और जब उनको पता ही नहीं तो मैं भाजपा का नहीं हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? अभी जो पहले चुनाव होगा फरीदाबाद में लोकसभा का होगा, उस सीट को लेकर आप क्या कहें? उस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को जिताना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ पक्के करने चाहिए और देश के अंदर 400 प्लस में आना चाहिए। मेरी और मेरे महासंगठन की यही इच्छा है और हम यही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो स्पष्ट रूप से जो हम समझना चाहते थे, जो मार्केट में, जो बाजार में चर्चाएं हैं कि अब की बार बीसीए क्योंकि रिजर्व हो गया है और लोकसभा के चुनावों के बाद ही नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, तो रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा ने भी ताल ठोक दी है। ये कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो इशारा साफ है कि चुनाव वो लड़ेंगे, भाजपा उन्हें टिकट देगी तो भी लड़ेंगे, और अगर नहीं देगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तभी भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई इंटरव्यू में शर्मा जी ने ये कहा है कि राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए अगर देश, समाज और शहर का विकास करना है। तो अब नज़र हमारी इस पर बनी रहेगी, देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये गणित कैसे बैठता है। जुड़े रहिए मेरे साथ और शेयर कर दीजिए वीडियो एक बार। फिर मिलते हैं, नमस्कार।